हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं, विषय भूगोल है, अध्याय 7 है, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। तो आज का हमारा प्रश्न है, वैश्विक नगर क्या है? वैश्विक नगर क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सेवा कार्यों को संपादित करने वाली नगर। उच्च प्रौद्योगिक युक्त यानी कि प्रौद्योगिक युक्त, जहाँ उद्योग धंधे, कल कारखाने, सेवा युक्त संपादित करने वाले नगर जो नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकसित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो विकसित हुए हैं, जिनका विकास हुआ, उन्हें वैश्विक नगर कहते हैं। इनका संपर्क विश्व के तमाम देशों के नगरों से होता है। इनका संपर्क किनसे होता है? विश्व के तमाम जो नगर होते हैं, देश में नगर होते हैं, उनसे संपर्क रहता है इनका। अगला प्रश्न है, तृतीयक चतुर्थक सेवा के उदाहरण लिखिए। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा तृतीयक क्रियाकलाप है। कैसा है? जो व्यापार होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, संचार सेवा होता है, ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अनुसंधान एवं सूचना आधारित कार्य चतुर्थक सेवा के अंतर आता है। जो अनुसंधान और जो सूचना होता है, ये ऐसे आधारित कार्य जो होती है, चतुर्थक सेवा के अंतर्गत आता है। फिर अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। सूचना प्रौद्योगिकी से क्या समझते हो? सूचना प्रौद्योगिकी से क्या समझते हो? सूचना प्रौद्योगिकी कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप है। यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है, ये कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का एक मुख्य रूप है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, दूरसंचार, प्रसारण और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होते हैं। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर जैसी, दूरसंचार, प्रसारण और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीज़ें इसमें सम्मिलित होते, किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? फुटकर और थोक व्यापार वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यानी कि जो फुटकर व्यापार होते हैं, थोक व्यापार होते हैं, वाणिज्य की सभी सेवाओं का जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। यह सारा कार्य कस्बों और नगरों में होता है। कस्बों और नगरों में होता है। इन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। दोस्तों, नगरों में सामान बनता है, उद्योग फैक्ट्रियों में, फिर उस सामान को कहाँ सप्लाई किया जाता है ना? तो कस्बों में, गाँव में लेकर के क्या किया जाता है? वहाँ बेचा जाता है। गांव के लोगों की जो आवश्यकता रहती है, तो वो नगर के लोग क्या करते हैं? उद्योग धंधों में बनते हैं, फिर उसको गांव में सप्लाई कर देते हैं। तो ये है, इन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारकों के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म जो देते हैं, ऐसे कारकों के नाम लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला नंबर है प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता, दूसरा आर्थिक विकास में भिन्नता, तीसरा है जनसंख्या वितरण की भिन्नता, जनसंख्या में जो वितरण होती है उनकी भिन्नता, चौथा नंबर है पूंजी निवेश, पांचवा उन्नत परिवहन, छठवां सरकार की व्यापार नीति, सातवां देश की भौगोलिक दशा, आठवां जन रुचि, जनता की रुचि, नौवां उत्पादों की गुणवत्ता और दसवां है राष्ट्रीय आय। ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारकों का नाम। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है, और इन्हीं कारकों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित बनाने में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, परिवहन के महत्व को लिखिए। परिवहन व्यापार का आधार है। परिवहन जो है व्यापार। दोस्तों, यदि परिवहन न रहे तो हम एक देश से दूसरे देश में कैसे लाएं? तो जो व्यापार होता है, ये परिवहन का आधार है। इसके महत्व का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1 है वस्तुओं का शीघ्रता से स्थानांतरण।
तो सही बात है दोस्तों। वस्तुओं का शीघ्रता से स्थानांतरण। दूसरा है मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना, मांग और जो पूर्ति में होता है संतुलन बनाना। तीसरा देश और विदेश में व्यापार की उन्नति, देश और विदेश में व्यापार की उन्नति को बढ़ावा मिलता है। चौथा है बाजार क्षेत्रों का विकास होता है और बाजार क्षेत्रों का विकास होता है। पांचवा है उत्पादन को प्रोत्साहन। जब लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और उसको बनाने के लिए उनको उत्साह मतलब कि प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होते हैं। छठवां नंबर है मूल्यों में समानता बनाना। छठवां है मूल्यों में समानता बनाना कि कौन सा सामान कितने रुपए में बेचा जाए। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन भी मिलता है, परिवहन का ये महत्व है। इसके बाद आठवां है सभ्यता एवं ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है, सभ्यता और ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। नौवां है जनसंख्या एवं श्रमिकों का केंद्रीयकरण। जनसंख्या और जो श्रमिक होते हैं उनका केंद्रीकरण होता है, यानी कि उनको भी रोजगार मिल जाता है और उनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। 10वां है श्रम विभाजन को प्रोत्साहन, और यहाँ पर श्रम विभाजन को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो दोस्तों ये थे परिवहन के महत्व लिखिए, ये परिवहन के महत्व हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।